हज़रत आदम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर आए, सब ने ही अपनी उम्मत को इस फितने से ज़रूर डराया और ख़बरदार किया। मुहद्दिसीन ने इस फितने को इस कायनात का सबसे बड़ा फितना करार दिया है। नाज़रीन गिरामी, वो फितना दज्जाल है। दज्जाल कब और कहाँ पैदा हुआ, वो रब की बारगाह से क्यों ठुकराया गया, दज्जाल किसकी औलाद में से है और उसको किसने कैद किया था, दज्जाल कहाँ पर कैद है और वो कब आज़ाद होगा। ये ऐसे सवालात हैं कि जिनकी तलाश में से हम में से हर कोई रहता है। आज की वीडियो में हम इन्हीं अहम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। आइए पहले तो बात करते हैं कि दज्जाल की पहचान क्या होगी और वो दुनिया में कैसे तबाही मचाएगा। नाज़रीन गिरामी, दज्जाल छोटे कद का, बदसूरत और एक आंख से अंधा होगा। उसके दोनों पांव टेढ़े होंगे, उसके सर के बाल घुंघराले होंगे, रंग सुर्ख या गदमी होगा, नाक बड़ी और तोते की चोंच जैसी होगी। उसके माथे पर कुफ्र लिखा साफ दिखाई देगा। वो जब जमीन पर नमूदार होगा तो लोगों को बड़ा परहेजगार दिखाई देगा, पर अंदर से काफिरों की तरह जालिम होगा। जब उसके पैरोकार काफी हो जाएंगे तो वो खुदा होने का दावा करेगा। वो बहुत बड़ी सवारी पर सवार होकर गर्दिश करेगा, जिसकी दोनों आंखों के दरमियान लंबाई तकरीबन 40 गज के करीब होगी। वो झूठा फरेबी किस्म का इंसान होगा। उसके पास बेतहाशा दौलत खजाने होंगे। वो बेशुमार नहरों पर काबिज होगा। उसकी इजाज़त के बगैर कोई भी शख्स उसके दौलत खजानों या नहरों में से पानी नहीं पी सकेगा। नाज़रीन गिरामी, इस बात का खुदा के अलावा किसी को पता नहीं कि दज्जाल कौन है, कहाँ से आया। कुछ रवायात इस तरह बयान की गई है कि दज्जाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में आया था। कुछ का कहना है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नात इंसानों के मिलाप से पैदा हुआ है। इसके साथ ही शैतान इसको हर खबर से बाखबर रखते हैं। नाज़रीन गिरामी, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, एक दिन नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब को रोक लिया और आप मिंबर पर तशरीफ फरमा हो गए और फरमाया कि मैंने तुम्हें इस बात के लिए जमा किया कि तमीमदारी पहले नसरानी था, वो आए और मुसलमान हो गया और मुझसे एक किस्सा बयान करता है। मैं उसे खुश हुआ। मैं चाहता हूँ कि तुमसे बयान करूँ जिससे दज्जाल के मुतालिक मेरे बयान की तस्दीक भी हो जाएगी। तमीमदारी ने बताया कि वो एक बड़ी कश्ती पर सवार हुए थे। उसके हमरा कबीला लखम और जजाम के 30 शख्स भी मौजूद थे। वो समंदर में सफ़र कर रहे थे कि समंदर में तूफान आ गया। वो तूफान 30 दिन तक जारी रहा। वो सफ़र कर रहे थे कि उनकी नज़र मगरिब की तरफ एक जजीरे पर पड़ी, जिसको देखकर वो बहुत ही हैरान हुए। वो कश्तियों में बैठकर उस जजीरे की तरफ चले गए। जब वो जजीरे की तरफ गए तो उनको जानवर की शक्ल का एक जानवर नजर आया। इस जानवर के जिस्म पर बेशुमार बाल थे। उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया कि मैं दज्जाल का जासूस हूँ। इस गिरजे में एक बंदा है जो बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो जब हम इस गिरजे में गए तो हमें एक बहुत ही बड़ा खतरनाक बंदा देखा। इससे पहले ऐसा शख्स हमने जिंदगी में नहीं देखा था। इसका सारा जिस्म जंजीरों से बांधा हुआ था। हमने उस बंदे से पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा कि आप सबको मेरा पता तो लग गया है, तुम लोग बताओ तुम कौन हो? उन लोगों ने कहा, हम अरब के लोग हैं। हम समंदर में सफ़र कर रहे थे कि सफ़र में तूफान आया। उसके बाद हमें यह जजीरा नजर आ गया। हम इस जजीरे में आ गए। उसने कहा, बेसान की खजूरों में फल आता या नहीं आता? हमने कहा, जी हाँ आता है। जिसने जवाब दिया कि बहुत ही जल्द वहाँ फल नहीं आएगा। उसके बाद उसने पूछा कि बहरा तबरिया के मुतालिक बताओ कि उसमें पानी है? उसने जवाब दिया, उसमें बहुत ही पानी है। उसने कहा, बहुत जल्द उसे पानी ख़त्म हो जाएगा। फिर उसने पूछा कि ज़ुगर शाम की बस्ती के चश्मे के बारे में मुझे बताओ कि उसमें पानी है, कि क्या लोग खेत उसके पानी से खराब करते हैं या नहीं? हमने कहा कि उसमें बहुत ही ज़्यादा पानी है, लोग उसके पानी से बेशुमार फ़ायदा उठाते हैं। फिर उसने पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुनाओ। हमने उसे कहा कि वह मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले आए हैं। उसने पूछा कि क्या अरब के लोगों ने उसके साथ कोई जंग की है? हमने कहा, अरब के लोगों ने जंग की है। उसने पूछा कि फिर नतीजा क्या निकला? हमने कहा, वो अपने इर्द गिर्द इलाकों में गालिब आ चुके हैं, लोग उनकी इताअत कबूल कर चुके हैं। दज्जाल ने कहा, अरब के लोगों के बारे में यही ठीक था कि वो लोग उनकी पैरवी कर लें। अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। उस खतर शख्स ने कहा, मैं दज्जाल हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त बहुत जल्द मिल जाएगी।
उसने कहा 40 दिन के अंदर अंदर पूरी दुनिया में दाखिल होकर तबाही मचा दूंगा, मैं मक्का और मदीना छोड़कर सारी दुनिया को तबाह कर दूंगा। ये सुनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आसा मुबारक मिंबर पर मारकर फरमाया, ये मदीना वो है जिसमें दज्जाल दाखिल ना हो सकेगा। मैं आपको यही बताया करता था कि दज्जाल ना तो शाम के समंदर में है ना यमन के समंदर में है, बल्कि वो मशरिक में है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, हज़रत तमीम दारी और उसके साथियों ने जिस जजीरे पर दज्जाल से मुलाकात की थी उसके बारे में आज तक किसी को भी पता नहीं चला। इसके बारे में बहुत से दावे किए जाते रहे कि वो पुरअसरार जजीरा कहाँ है जहाँ दज्जाल जंजीरों में कैद है। कुछ लोगों का कहना है कि ये बहिरा अरब में सकूतरा नामी जजीरे में कैद है। ये जजीरा मुल्क यमन का हिस्सा है और साहिल से 400 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस जजीरे पर रहने वाले जानवर और चरिंद परिंद सारी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ हैं। इस जजीरे में ऐसे दरख्त देखने को मिले हैं जिसके तने से सुर्ख रंग का अर्क निकलता है जैसा कि खून निकल रहा हो। इस जजीरे पर एक पहाड़ मौजूद है जिस पर एक ही बहुत मशहूर गार अलहूक है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 3 किलोमीटर के करीब है। इतना बड़ा गार कहीं भी मौजूद नहीं है। जैसा कि हदीस पाक में है कि दज्जाल का ज़ुहूर मशरिक से होगा, वो तबाही मचाता हुआ पूरी दुनिया में पहुंच जाएगा। यही वजह है कि लोग इस जजीरे को दज्जाल का जजीरा कहते हैं, जबकि कुछ लोग बहरे ओकियानूस के इलाके को ही दज्जाल का जजीरा कहते हैं। जो भी चीज़ वहां चली जाती है वो वापस नहीं आती। इस जजीरे में बेशुमार जहाज़ों और कश्तियों के साथ हादसे हो चुके हैं। इस जजीरे में जिन्नों और इंसानों के साथ वाक़यात पेश आते रहे हैं। इस जजीरे में बहुत ही ज़्यादा समंदरी तूफान आते हैं। बरमूदा असल में एक जजीरे का नाम नहीं है, ये एक ताकूत नुमा इलाका है जिसके अंदर 300 के करीब जजीरे मौजूद हैं जहां आज तक इंसानों ने कदम नहीं रखा है। इस ट्रायंगल की रिपोर्ट आज तक शायद नहीं की गई। यूं लगता है कि दुनिया की हुकूमतों को इसकी इजाज़त नहीं है। मशहूर मिस्री तारीखदान मूसा दाऊद के मुताबिक बरमूदी तकीन का बड़ा हिस्सा दज्जाल के जजीरे में इस्तेमाल हुआ है। तुर्की के एक मशहूर मुसन्निफ ओसान बरकान ने अपनी किताब में लिखा है कि दज्जाल एक जजीरे में कैद है जहां से वो अपने पैरोकारों यानी अमेरिका और इसराइल को हुक्म जारी करता है। अमेरिका और इसराइलों के बहरी जहाज इस जजीरे तक जाते हैं जहां वो इस गिरजे से दज्जाल से मुलाकात करते हैं, जहां उनको हुक्म दिया जाता है कि आगे क्या करना है। ये मालूमात बहुत ही खुफिया है कि आज तक कोई भी ये जान नहीं पाया कि वो जजीरा कहाँ पर मौजूद है। बरकान ने कहा कि वह जजीरा बरमूदा में है। बरमूदा ट्रायंगल में एक ऐसा जजीरा मौजूद है जहां एक बहुत ही बड़ा गिरजा पाया जाता है जहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। अगर कोई वहां जाने की कोशिश भी करता है तो वहां से वापस नहीं आता। यह जजीरा कोई आम जजीरा नहीं है। यही वजह है कि गूगल मैप में इसकी लोकेशन नहीं मिलती। कई लोगों ने यह देखने की कोशिश भी की है कि इस जजीरे में अमेरिका के बैरी बहेड़े दाखिल भी होते हैं। ईसा दाऊद ने अपनी किताब में लिखा है कि दज्जाल इस जजीरे में जंजीरों से बंधा हुआ है। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उसकी जंजीरें टुकड़े टुकड़े हो गई। उसके बाद वो आज़ाद हो गया, मगर दज्जाल को इस जजीरे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। लिहाजा वो बरमूदा ट्रायंगल के करीब वीरान जजीरों में रहता है। वहाँ से ये अपने पैरोकारों के जरिए खरूद की तैयारियाँ कर रहा है। ये जजीरा दज्जाल का हेड क्वार्टर है जहाँ से वो सारी चालें चलता है। दज्जाल के असल जजीरे के बारे में अल्लाह ताला के अलावा किसी के पास भी इल्म नहीं। हदीस पाक में है कि दज्जाल का खरूद क़यामत के बिल्कुल करीब होगा।